मेरे पिताजी झवेरी मल बाफना, जिसका हार्ट की थोड़ी तकलीफ़ है और वो 30% काम करता था। थोड़े दिन पहले 20-25 दिन पहले उनको चलने फिरने में एकदम तकलीफ़ हो गई थी। कमोड पे भी नहीं बैठ सकते थे, एकदम शरीर लूज हो गया था। हम घबरा गए थे तो हम सीधे सिम्स हॉस्पिटल में दौड़े। ये एल्डरली पेशेंट, इनकी एज 82 से ज़्यादा है। इनको हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज़ भी है, और इनको लेफ्ट साइड का वीकनेस कुछ देर के लिए हुआ, उसके बाद में इम्प्रूव हो गया। MRI में उनको सिग्निफिकेंट कोई डैमेज नहीं था। तो जिस मरीज़ की हाथ और पैर का वीकनेस कुछ मिनट्स में और कुछ आवर्स में रिकवर कर जाए तो हम उसको TIA बोलते हैं, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। और यूजुअली जिन लोगों को TIA आता है उनकी जो ब्रेन की वेसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी एंजियोग्राफी की गई। उनकी एंजियोग्राफी के अंदर इनके राइट साइड की कैरोटिड आर्टरी के अंदर करीब 90% ब्लॉकेज था। और बोला कि अभी इनके ब्रेन में जो ब्लड कम जा रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ, यानी कि डिसेबल भी हो सकते हैं। तो हम घबरा गए थे और हमने भी देखा था, हमने चेक किया कि नाड़ी एकदम सिकुड़ गई थी और वहाँ से ब्लड 100% जा नहीं रहा था। तो तब हमने तुरंत डिसीजन लिया। उसी टाइम उनका कैरोटिड स्टेंटिंग किया गया। कैरोटिड स्टेंटिंग बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें जो ब्लॉकेज का पार्ट है ब्लड वेसल्स का ब्रेन का, उसमें पहले बलून से उसको वाइड किया जाता है, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर स्टेंट लगा दिया जाता है, जिसको कैरोटिड स्टेंटिंग बोलते हैं। जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो जो लीजन है जहाँ पर स्टेनोसिस है उसके ऊपर एक फ़िल्टर रखा जाता है। तो यूजुअली मैं फ़िल्टर यूज करता हूँ, क्योंकि जब प्लास्टिक कर रहे हैं तो कुछ डिब्राइज ऊपर ब्रेन की वेसल्स में जा सकते हैं। इफ़ आप फिल्टर रखते हो तो वो फिल्टर उस डिब्राइज को ऊपर जाने से रोकता है और प्रोसीजर के टाइम स्ट्रोक होने की संभावना कम होती है। इस मरीज़ को करीब 20 मिनट लगे और ये विदाउट एनेस्थीसिया होता है। जब प्रोसीजर पूरा